में सबसे पहले बात उन लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। मत पूछिए राकेश, कितनी दिक्कत है इस पोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल, दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और लोगों के लिए यहां पर सांस लेना मुश्किल हो चला है। और आपको बता दें कि रविवार यानी जो कल का दिन था पूर्णिमा, वो इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन रहा। बहुत सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहा। रविवार की सुबह दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 381 दर्ज किया गया है और दिल्ली में धुंध की चादर छाई रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा ठंड दस्तक दे रही है, कोहरा, लेकिन वो कोहरा नहीं है, वो पोल्यूशन है। दिल्ली से सटे एनसीआर, गाजियाबाद की हालत बहुत खराब रही है कल। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 और 415 दर्ज किया गया। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वहां पर PM 2.5 का लेवल वो कितना बढ़ गया है। सबसे पहले आपको पंजाबी बाग का PM 2.5 का लेवल बता देते हैं। 576 576 जो कि बेहद खतरनाक की कैटेगरी में आता है। पंजाबी बाग के बाद अगर आनंद विहार 563 जो भी बेहद खतरनाक की कैटेगरी में है। इसके साथ ही मंदिर मार्ग पर जो है PM 2.5 वो 324 रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ ही आर के पुरम 300 जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। द्वारका में 245 खतरनाक की कैटेगरी में, डेंजरस की। वहीं फरीदाबाद में 300 वो भी डेंजर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये दिल्ली की दम घोटू हवा है जो हर किसी को परेशान कर रही है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण धंता इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, हर को इस वक्त त्योहारों के वक्त और खासतौर से अब जब हल्की ठंड दस्तक देने लगी है, पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है, लोगों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज का PM 2.5 का लेवल कितना ज्यादा दिखा रहा है? आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए कितना खतरनाक रहेगा? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि कल का दिन वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 380 से पार चला गया था, जो बहुत ही वेरी पुअर जोन में चला जाता है। और जहां तक जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले एक प्रिडिक्शन की मशीन लगाई थी जिससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो खासतौर पे जो 48 घंटे या 78 आवर्स है उसमें किस तरह से जो है पोल्यूशन का लेवल रहेगा उसके लिए। लेकिन उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हालांकि 1-2 दिन में स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। इवन हमने कल भी देखा सुबह के टाइम जो 380 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, उसके बाद दिन तक वो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे हम दिवाली की तरफ अप्रोच करेंगे उस टाइम पे ये बढ़ने की और ज्यादा आशंका है, क्योंकि ये हमेशा से होता है कि दिवाली के बाद का जो टाइम होता है 10-15 दिन, उस समय जो है वो चाहे PM 2.5 हो और PM 2.10 हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और खासतौर पर PM 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड तक घुस जाते हैं और अगर वो ब्लड में चले जाते हैं तो उससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। अब देखना ये होगा क्योंकि 4 तारीख से लेकिन 10 नवंबर तक जो है वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत एक कैटेगरी है जिसमें जो बाहर से व्हीकल आते हैं दिल्ली के अंदर उनको भी शायद बंद किया जाए और जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इन एंड अराउंड एनसीआर उसको भी शायद बंद किया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब होने वाली है। और हमने देखा जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जो है वो बदलाव आता जा रहा है और ऊपर की तरफ बदलाव आता जा रहा है। 360 था, फिर उसके बाद 380 चला गया। हालांकि दिन तक जैसे धूप लगती है थोड़ा सा वो कम हो जाता है, लेकिन सुबह का समय बिल्कुल अरुण, निश्चित तौर पर दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, दम घोटू माहौल बन चुका है। और दर्शकों को यह भी बता दें कि स्क्रीन के निचले हिस्से में हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं, ये भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रदूषण से कैसे बचें, क्या कुछ एहतियात बरत सकते हैं। अरुण, जो स्थितियां हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि आने वाले 3 दिन में प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है। 1 से 10 नवंबर के बीच में पहले से चेतावनी जारी है कि शायद इस सीजन का सबसे खतरनाक वो वक्त रहे। प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देखिए, अगर आपको याद हो तो 15 जो अक्टूबर है उस समय से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया गया था, जिसकी पहली स्टेज थी कि जो गार्बेज वेस्ट है जिसको बर्न किया जाता है उसको रोका जाएगा। उसके बाद दूसरे अगर लेवल पे पोल्यूशन फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई कि कहीं भी अगर ये ब्रीच होता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और उसका जो तीसरा लेवल था, अगर तीसरे लेवल की कैटेगरी में पोल्यूशन चला जाता है तो जो व्हीकल जो बाहर से आते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स बाहर काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में एंटर करते हैं, जो रोजमर्रा की चीजें लेके आते हैं, उनको बैन करने तक की बात सामने आ गई थी। और जिस तरह से भी स्थिति बनने वाली है आने वाले 10 दिनों में, कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी दिल्ली में, जहां पर जिस तरह की अरुण स्थिति है, देखिए बेटर लेट देन नेवर भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा, एनसीआर की गाजियाबाद बहुत दिक्कत है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सब
सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अपना ख्याल